एक समय की बात है, रानी नाम की एक नन्ही चिड़िया खाना ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर तक चली गई। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रानी आवाज का पीछा करते हुए वहां तक के पहुंची तो देखा कि वहां एक वृद्ध चिड़िया तड़प रही थी। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने कई दिनों से दाना नहीं चखा। भूख से मेरा बुरा हाल है। अब तो मुझ में उड़ने की शक्ति भी नहीं बची। भगवान के लिए मेरी मदद करो। वृद्ध चिड़िया की हालत देखकर रानी का दिल पिघल गया। उसने विनम्रता से कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ। रानी तुरंत जंगल में गई और थोड़ी ही देर में ढेर सारा अनाज लेकर वापस आ गई। बूढ़ी चिड़िया ने पेट भर कर खाना खाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम वाकई बहुत दयालु हो रानी। आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वृद्ध चिड़िया ने रानी को एक गुफा का पता बताया और कहा, उस गुफा में एक मटका और एक जादुई रुमाल रखा है। वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उससे जो भी खाने की चीज मांगोगी वो तुरंत मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए उस पर लाल रंग का रुमाल डाल देना। मटके को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। रानी गुफा में गई और वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने मटके से कहा, जादुई मटके, मुझे खाने के लिए कुछ ताजे फल दो। देखते ही देखते मटके से रसीले फलों का ढेर लग गया। रानू ने तुरंत उस पर लाल रुमाल डाल दिया और मटका थम गया। रानी बहुत खुश थी। उसने सोचा, अब मैं अपने भूखे पक्षी मित्रों की भी मदद कर सकूंगी। धीरे धीरे रानी ने रोजाना जंगल के सभी पक्षियों को दावत पर बुलाना शुरू कर दिया। सभी पक्षी रानू की उदारता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन ये सब देखकर कालू कौवा और कौवी के मन में जलन पैदा होने लगी। ये रानी इतना सारा खाना लाती कहाँ से है? दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ कालू, हमें आज रात चुपके से इसके घर पर नजर रखनी होगी। रात के समय दोनों रानी की खिड़की से अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि रानी मटके से स्वादिष्ट पकवान मांग रही हैं और मटका जादू की तरह खाना उगल रहा है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मन में लालच आ गया। ये मटका तो हमारे पास होना चाहिए। हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जब रानी सो गई तो कालू और कव्वी ने चुपके से घर में घुसकर वो मटका चुरा लिया। वे उसे लेकर दूर एक पुरानी झोपड़ी में चले गए। अब मजा आएगा। ए मटके, हमें बहुत सारे अंडे खाने हैं। निकालो अभी के अभी। मटके से बहुत सारे अंडे निकलने लगे, लेकिन मटका रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें लाल रुमाल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। देखते ही देखते अंडों का ढेर लगने लगा। अरे इसे रोको, ये तो रुक ही नहीं रहा। हम दब जाएंगे। मटके रुक जा, बस कर भाई। अंत में अंडों के ढेर के नीचे बुरी तरह फंस गए। वे मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अगली सुबह जब जंगल के पक्षी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लालच के कारण उन दोनों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। रानी को अपना मटका वापस मिल गया, लेकिन उसने समझ लिया था कि जादू का सही इस्तेमाल केवल भलाई के लिए होना चाहिए। सीख:
लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता चला जाता है।